Now another important questions I have, which is related to the factorization. In these questions, 25x square plus 4y square plus 9z square minus 20xy minus 12yz plus 30xz, यही आपके पास क्या है, ये क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को अगर आपको ये फैक्टराइज करना है तो इसके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे वो फार्मूला आपके पास है, यहाँ से a प्लस बी प्लस ये सी का ये होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ से सी स्क्वायर प्लस यहाँ से 2ab प्लस यहाँ से 2bc प्लस यहाँ से ये 2ca, ये आपके पास बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर आप दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे अब ये जो आपके पास इस फार्मूला को देखिए और इस क्वेश्चंस को देखिए, इन दोनों को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट के ऊपर आ सकता है। थोड़ा अगर आप मेंटल एक्सरसाइज अगर आप करेंगे मैथमेटिकली, तो ये क्वेश्चंस ये आपके पास इस फार्मूला के ऊपर होल्ड अप हो सकता है। तो इसी को अगर हम करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से ये 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ से ये 3z इसका आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप ये लिखिए प्लस प्लस माइनस, यहाँ से अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। प्लस 2 इंटू ए के फॉर्म में आपके पास ये 5x हुआ, तो यहाँ से आप 5x लिखिए, और इंटू बी के फॉर्म में आपके पास ये 2y है, आप यहाँ से 2y लिख दीजिए। फिर यहाँ से प्लस आपके पास ये 2bc है, b के जगह पर आप 2y लिखिए, और c के जगह पर आप यहाँ से ये 3z लिखिए। फिर प्लस यहाँ से 2, यहाँ से c इक्वल टू आपका ये 3z हो गया, और यहाँ से a इक्वल टू यहाँ से ये 5x हो गया। तो इस तरह से जो है हमने इस फॉर्मेट के ऊपर इसको लिख दिया। लेकिन मैथमेटिक्स में ये रूल है कि किसी भी स्टेप को अगर आप ये लिखते हैं तो इसको सोल्व करने के बाद आपका ये प्रीवियस स्टेप आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो अभी ये मेरे पास प्रीवियस स्टेप नहीं आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है गैप यहाँ पर ये जानबूझ करके छोड़े हैं, ताकि जो है ये कहाँ पर प्लस या कहाँ पर माइनस होगा इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन हम बाद में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कहाँ पर माइनस या किस जगह पर प्लस होगा, इस चीज़ को जानने के लिए स्क्वायर वाले टर्म को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये 20xy है, yz है, और यहाँ पर ये 30yz है। तो इस तीनों टाइप के टर्म में जहाँ पर आपके पास ये प्लस वाला साइन है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए अपने दिमाग को। तो यहाँ पर ये प्लस साइन यहाँ पर है, और इसके साथ आपके पास x और z है। इसका मतलब x और z आपके पास ये प्लस में है, तो बच गया यहाँ पर आपके पास y वेरिएबल वाला टर्म बच गया। तो जहाँ कहीं भी अगर y वेरिएबल वाला टर्म होगा वहाँ पर आप माइनस लिख दीजिए। तो जैसे यहाँ पर y वेरिएबल है, यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं, ये y वेरिएबल है, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, ये y वेरिएबल है, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं। अगर आप ये सपोज कीजिए कि अगर प्लस वाला टर्म अगर y और z अगर है, तो इसका मतलब आपके पास ये हो गया कि x वाले टर्म में ये माइनस होगा, तो जहाँ जहाँ x टर्म होगा वहाँ वहाँ पर आप माइनस कर दीजिए। लेकिन इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग x और z वेरिएबल जो है उसके साथ आपके पास ये प्लस है, इसका मतलब एक अनदर वेरिएबल जो आपके पास ये y है इसके साथ आप माइनस लिख दीजिए। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये प्रीवियस स्टेप आपके पास आ जाएगा। जैसे माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, x इंटू वाई आ जाएगा माइनस में, फिर माइनस इंटू प्लस ये माइनस आ जाएगा, और 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 12yz आ जाएगा, और ये आपके पास प्लस में ही रहेगा। तो इस तरह से हमने जो है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशंस को आसानी से ये लिख दिया।
अब इसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं कि दिस वन इज इक्वल टू दिस, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ए जो हुआ ए हो गया, ये आपके पास बी है एंड दिस वन इज द क्या है सी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस आपके पास बी माइनस ये 2y आ जाएगा प्लस आपके पास सी, यहाँ से आपके पास ये 3z आ जाएगा 3z, ये आपके पास ये होल स्क्वायर आएगा। तो इसको फर्दर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये 5x हो जाएगा माइनस यहाँ से ये 2y होगा प्लस यहाँ से आपके पास ये 3z होगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन ये हो गया। अगर इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, सॉरी इसको अगर आप और दो पार्ट में लिखना चाहें तो ये आपके पास 5x होगा माइनस यहाँ से ये 2y होगा प्लस यहाँ से आपके पास ये 3z होगा, फिर इनटू आप लिख सकते हैं 5x माइनस यहाँ से 2y प्लस यहाँ से आपका ये 3z। तो इस तरह से इस गिवन नंबर जो है, इस गिवन नंबर का फैक्टराइजेशन हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो है आपके पास टारगेट ये होना चाहिए कि यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला गिवन हियर। ठीक है, एंड देन जो है ये जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है दिस वन ठीक है इज होल्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के ऊपर इसको होल्ड होना चाहिए, अब तब आप आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को इस अप्रोच के थ्रू सोल्व कीजिए, ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। और 2-4 क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।